डियर स्टूडेंट्स, ये मैचिंग बताने के क्रम में दो सेट 3 और सेट 4 मैं और बता रहा हूं, उसको आप देखें। ये है जॉन डन, WH ऑडेन, रूपर्ट ब्रुक, कमला दास, वाल्ट व्हिटमैन। ये है द सोल्जर पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये इधर जो है ये पोएम का नाम है, इधर पोइट का नाम है। तो कौन कवि, कौन पोइट, कौन पोएम को कंपोज किया है, उसी का मैचिंग कराना है। तो ये जॉन डन लिखे हुए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट थे और ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये मेटाफिजिकल पोएम है। WH ऑडेन इसने लिखा है 2 नंबर, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्तियां बड़ी तेजी से झड़ रही हैं, मतलब कि लोग जो है बड़े एट ए ग्रेट लेवल, क्या हो रहा है, ग्रेट लेवल नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ये लोग जो है सो बड़ी संख्या में मरते जा रहे हैं। तो WH ऑडेन ये हो गया 2 नंबर का। C हो गया नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। 3 नंबर है रूपर्ट ब्रुक। ये इंग्लैंड के कवि हैं और ये सबसे सुंदर कवि कहे गए हुए हैं। ये सबसे सुंदर, उतना सुंदर कोई कवि नहीं हुआ था रूपर्ट ब्रुक। ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा भी लिए थे। तो इन्होंने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है द सोल्जर। 3 नंबर का ए हो गया द सोल्जर। 4 नंबर है कमला दास। ये इंडियन पोएटेस हैं और इन्होंने लिखा था माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी माँ का घर, उसी के बारे में लिखा था। उनकी कविता में जैसे इस कविता में डिससेटिस्फेक्शन है अपने घर में जहाँ इनका जिनकी शादी हुई है वहाँ पर ये उस घर से असंतुष्ट है, अपने हस्बैंड के घर से असंतुष्ट हैं और इनको बार बार याद आ रहा है अपने दादी माँ का घर। तो ये हो गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस। वाल्ट व्हिटमैन है, वाल्ट व्हिटमैन इन्होंने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोइट और ये भाई अपने बारे में बहुत सारी कविता लिखे हुए हैं। तो ये जो है वाल्ट व्हिटमैन लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने बारे में ये गाना लिखे हुए हैं। तो ये हो गया 5 का डी। अब हम सेट 4 में देखते हैं। रूपर्ट ब्रुक, वाल्ट व्हिटमैन, WH ऑडेन, कमला दास, जॉन डन। तो इधर पोएम हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और द सोल्जर। 5, इधर भी 5 है, उसको मैचिंग कराना है। तो ये रूपर्ट ब्रुक इन्होंने लिखा है द सोल्जर। इंग्लैंड के कवि हैं, सबसे सुंदर कवि इंग्लैंड के। वर्ल्ड वार में ये हिस्सा भी लिए थे और एक सोल्जर की इच्छा को व्यक्त करते हैं ये। तो ये हो गया ए का 5, रूपर्ट ब्रुक का हो गया द सोल्जर। बी नंबर वाल्ट व्हिटमैन। तो इन्होंने लिखा है वाल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका के कवि थे और ये इंडिविजुअलिस्टिक पोइट कहे जाते हैं। तो इन्होंने लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो गया। सी नंबर है WH ऑडेन, इन्होंने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सी का 3rd हो गया और
कमला दास, ये इंडियन पोएटिस, इन्होंने लिखा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो डी का हो गया 2 नंबर, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर के बारे में ये बता रही हैं। और लास्ट है जॉन डन, इन्होंने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, और ये जो कविता है, पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है, मेटाफिजिकल पोएम है। तो इस तरह से ये 4 सेट मैंने बताया। अब इस चारों सेट को दिमाग में रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये ग्रुप बी में रहता है, और क्वेश्चन नंबर 6 में ही ये सब रहता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। पोइट्री से मैचिंग, पोइट्री से क्रिटिकल एप्रिसिएशन, और पोइट्री से एक्सप्लेनेशन, ये 3 आप चाहेंगे तो इसी 3 से आपका काम चल जाएगा। बाकी प्रोज भी बच गया है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बच गया है। लेकिन मैं प्रोज से भी कुछ काम करा दूंगा, ताकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, इसलिए प्रोज का भी मैं कुछ मैचिंग पहले बतला करके, परीक्षा नज़दीक है, इससे पहले मैं मैचिंग बतला करके तब उसका एक्सप्लेनेशन या कोई समरी बता दूंगा। लेकिन इसके लिए आप नए वीडियो का इंतजार करें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।